नमस्कार, मैं अमित पांडे ज्योतिषी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे 12 राशियों का कैसा रहने वाला है मई 2026। क्या कुछ खास घटने वाला है इन 12 राशियों के जीवन में मई 2026 में। तो चलिए शुरू करते हैं ये कार्यक्रम। और सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि के बारे में कहूँ तो मई के महीने में 11 मई तक मेष राशि का जो राशि स्वामी मंगल है वह मेष राशि से 12वें भाव में अर्थात मीन राशि में गोचर करेंगे, जिससे थोड़ी सी सेहत की समस्या रह सकती है। लेकिन 15 मई तक सूर्य और बुध की युति होने से आपकी ही राशि में, चूंकि आपकी राशि में मेष राशि में सूर्य और बुध की युति 15 मई तक है, जिससे कहीं न कहीं जीविका के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में और कई रोजगार के साधनों में, आय के स्रोतों में अच्छा भाग्य रहने वाला है। मतलब उच्च का सूर्य आपको लाभ कराएगा। 11 मई की शाम को जब मंगल आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपकी राशि के राशि स्वामी हैं, आपके अधिपति ग्रह हैं, वह आपके जीवन में राजयोग का निर्माण करेंगे। यह मंगल राजयोग बनाएगा, क्योंकि मेष उसकी अपनी राशि है। लग्नेश मंगल जब लग्न में होता है तो बहुत ताकत देता है, बल देता है, शरीर में ऊर्जा का संचार कर देता है। व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति से, अपने आत्मविश्वास से, अपने आत्मबल से कोई भी कार्य करने में सामर्थ्यवान हो जाता है, अर्थात वह कुछ भी कर सकता है जो सोचता है और चाहता है। 11 मई के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि मंगल आपकी राशि में गोचर करेगा, जो आपको बहुत मजबूती प्रदान करेगा, एक संबल देगा। विशेष करके यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई ज़मीन खरीदना चाहते थे, नहीं खरीद पा रहे थे, अब वक्त 11 मई के बाद आ गया है। वाहन खरीदने का भी आपका योग बना हुआ है 11 मई के बाद। कोई मकान बनाना चाहते थे, अभी तक वो शुरुआत नहीं हो पा रहा था, अब मकान निर्माण की भी शुरुआत होने जा रही है। आपके लिए यह समय 11 मई के बाद 30 मई तक का जो कालखंड है, यह बहुत अच्छा है। और कुछ चीज़ें जो थोड़ी बहुत स्वास्थ्य से जुड़ी हुई दिक्कत भी अगर आ सकती है, तो उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, खास करके 1 मई से लेकर के 11 मई तक रोज। 1 मई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 मई तुला का चंद्रमा होगा, उसके बाद वृश्चिक का चंद्रमा होगा। तो 1 मई से लेकर के 11 मई तक अगर आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो जब नीच का चंद्रमा आपके 8वें भाव में जब जाएगा, तो जिसका बुरा फल आएगा वो आपको नहीं मिलेगा, मतलब सेहत खराब नहीं होगी। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में 14 मई तक राशि स्वामी शुक्र का गोचर हो रहा है, मतलब आपका राशि स्वामी आपकी राशि में 14 मई तक गोचर कर रहा है। तो 14 मई तक तो कोई चिंता की बात ही ना करिए, सब प्रकार से मंगल ही मंगल है। सारी संपन्नता, सुख, वैभव सब आपके पास रहने वाला है। चाहे वह शारीरिक सुख हो, चाहे वह मानसिक व्यापार की बात की जाए, चाहे आय के स्रोतों की बात की जाए, चाहे शिक्षा की बात की जाए, चाहे नौकरी में आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की बात की जाए, सब प्रकार से यह जो समय है 14 मई तक का, यह अच्छा दिखाई देता है ग्रह गोचर कुंडली के अनुसार। 14 मई के बाद आपकी कुंडली में थोड़े से परिवर्तन होंगे, जो आपके पक्ष में जाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। उसके 2 कारण रहेंगे। एक तो आपके जीविका भाव में राहु है, 10वें भाव में राहु है, और चंद्रमा की युति होगी राहु के साथ, तब इस दिन आपको नौकरी में थोड़ी सी तकलीफ होती दिखाई देती है। साथ ही जो काम करने वाले लोग हैं, जो अपना व्यापार करने वाले लोग हैं, जो रोज़ मतलब जैसे कहते हैं रोज़ अपना काम शुरू करते हैं, शाम को अपना काम समेट लेते हैं, दुकान लगाने वाले या इस तरह से जो डेली रूटीन के जो काम करने वाले लोग हैं, वो अपना व्यापार करते हैं, छोटे छोटे पूंजीगत निवेश करके अपना काम चलाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्या दिखाई देता है। इसके अलावा आप जो नौकरी करते हैं, जो ग्रुप में काम करते हैं, जिनके टीम लीडर वगैरह होते हैं, ऐसे काम करने वाले लोगों के जो बड़े अफसर होते हैं, उनसे नाराज़ हो सकते हैं और साथ काम करने वाले सहकर्मी आपका विरोध करते हैं। इसीलिए 12 मई से लेकर के 15 मई तक आप सावधानी बरतें। यह सावधानी बहुत अपेक्षित है। बहुत सावधानी से अपनी जीविका, अपने रोजगार, अपनी नौकरी को देखें, क्योंकि इसी समय आपके 12वें भाव में मंगल का भी गोचर होगा और कहीं न कहीं यह थोड़ा सा आर्थिक रूप से आपको परेशान करने वाला हो सकता है।
किसी बड़ी जिम्मेदारी में या परिवार के लिए आप कोई बड़ी मात्रा में धन खर्च करने की नौबत यह मंगल ला सकता है। इसलिए बहुत सावधानी रखें और पहले से ही कुछ तैयारी करें, मतलब मई के पहले सप्ताह से ही कुछ धन संचित करके रखें, धन जोड़ के रखें, धन बचा के रखें, तब जा कर के इस समस्या से आप निवृत्त हो सकते हैं, बच सकते हैं। 14 मई से लेकर के और 28 मई के बीच में बड़े खर्च की स्थिति रहने वाली है। कुंडली आपकी यह कहती है कि अपने धन को सोच समझ के खर्च करें, खास करके जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, जो लोग ऐसी कंपनियों में काम करते हैं जो आईटी का काम करती हैं या बड़ी कंपनियां हैं, इंटरनेशनल लेवल कंपनियां हैं, उनके लिए यह समय कठिन रहने वाला है, क्योंकि 11 मई से लेकर 25 मई के बीच में इन्हें कंपनी से कहीं न कहीं कुछ निगेटिव समाचार सुनने को मिल सकता है। एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि यह जो कालखंड है तो 15-16 दिन का ही समय, लेकिन इसमें ले ऑफ की बात आ सकती है या यूँ आपको अचानक अवैतनिक छुट्टी पे भेजा जा सकता है। चूँकि थोड़ी सी आईटी सेक्टर को लेकर के टफ टाइम आ रहा है, जो विश्व की कुंडली है उसमें भी ये दिखाई दे रहा है कि आईटी सेक्टर में कहीं ना कहीं एक जो काम करने वाले लोग हैं उनकी अचानक से छटनी बढ़ सकती है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो आजकल बहुत प्रतिष्ठित कंपनियां हैं दुनिया की, उनमें भी ये स्थिति दिखाई देगी और इसका प्रभाव आपके जीवन पे भी पड़ेगा जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं। इसलिए आप नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माता दुर्गा की आराधना करते रहें, ताकि आजीविका और संतान में कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी दिक्कत ना आने पावे। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए पूरा महीना बहुत अच्छा रहने वाला है मई का। 1 मई से लेकर 31 मई तक कहीं कोई समस्या, कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती है, क्योंकि मिथुन राशि में ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। 14 मई के बाद वहाँ पर शुक्रदेव भी आ जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। गुरु और शुक्र की युति यह संकेत देती है कि व्यक्ति के अंदर काफ़ी कुछ सकारात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव जो है चेंजेस आने वाले हैं। उसके अंदर दैवीय रूप से बहुत सारे अच्छे परिवर्तन होते हैं। जब भी गुरु और शुक्र की युति लग्न में हो या राशि पर हो, तब उसे दैव की कृपा प्राप्त होती है, इष्ट देव की कृपा प्राप्त होती है, देवता उसके ऊपर कृपा करते हैं। ऐसे में मिथुन राशि के लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, जीविका के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में बड़े अवसर अपने आप भाग्यवश हाथ लगेंगे, जिसके कारण से मिथुन राशि के लोगों का आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगा। मई के महीने में वह बड़े से बड़े संसाधनों को अपने जीवन में खरीद सकते हैं, अपनी समृद्धि संपन्नता को बढ़ा सकते हैं, उन संसाधनों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मई का महीना मिथुन राशि के लिए सब प्रकार से उत्तम दिखाई देता है। एकादश भाव में, मतलब 11वें भाव में, लाभ के भाव में मंगल का जाना कहीं न कहीं यह संकेत देता है कि 11 मई के बाद आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी, कोई जायदाद खरीदने वाले हैं। आपको आपके ननिहाल पक्ष से भी संपत्ति मिलती हुई दिखाई देती है। माता के पक्ष से, मामा के पक्ष से कहीं न कहीं लाभ होता दिखाई देता है। यह लाभ आर्थिक रूप से हो सकता है, प्रॉपर्टी के रूप में हो सकता है। 11 मई के पास आपके 10वें भाव में, जहां पहले से ही शनि का गोचर हो रहा है, शनि की यह स्थिति वैसे तो ठीक है, किंतु जब चंद्रमा और शनि की युति होगी, वह दिन जीविका के लिए थोड़ा सा तनाव वाला हो सकता है। चंद्रमा और शनि जब एक राशि में, मीन राशि में, आपके 10वें भाव में आएंगे, यह स्थिति लगभग 13 मई के आसपास बनती हुई दिखाई देती है। तो 13 से 15 मई तक आपको अपने ऑफिस में किसी भी प्रकार से वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा तनाव दिखाई देता है। शेष पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन का सुख बहुत अच्छा है। आपके संतान, आपके बच्चे उन्नति करेंगे। बच्चों की परीक्षा के परिणाम से आपका मन प्रसन्न होगा, अर्थात बच्चे अच्छे परिणाम लेके आएंगे। आप किसी मनोरंजक यात्रा पे भी जा सकते हैं, पिकनिक पे घूमने भी जा सकते हैं। आर्थिक स्थिति सुधरती हुई दिखाई देती है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। बैंकिंग में अगर आप काम करते हैं तो यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बैंकिंग के लोग पदोन्नति प्राप्त करेंगे। आप नियमित रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते रहें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो जो भी समस्या थोड़ी आने वाली भी है वह आपके आसपास भी
नहीं फटकेगी। वैसे भी यह पुरुषोत्तम मास का महीना मई में चलने वाला है, तो इसका पूर्ण लाभ आप जरूर लीजिए। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि का पूरा यह मई का महीना ठीक ठाक रहने वाला है। ओवरऑल देखने पे एक चीज़ दिखाई देती है कर्क राशि के लिए, वह यह है कर्क राशि के लिए मई का महीना अपने परिवार की जिम्मेदारियों पर बहुत अधिक धन खर्च करने की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। यह खर्च आपको अपने बच्चों के ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर या बुजुर्ग माता पिता की सेहत को ठीक रखने के लिए करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ आपको मेडिकल्स के ऊपर पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, मतलब मेडिकल के बिल्स आपको परेशान कर सकते हैं। कुछ धन के खर्च की स्थिति ऐसी बनती हुई कर्क राशि के लोगों की दिखाई देती है। वैसे आपका राशि स्वामी चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपनी कक्षा, अपनी राशि बदलता रहता है, यह ग्रहों की गति के अनुसार दिखाई देता है। लेकिन चूंकि आपके दशम भाव में 14 मई तक उच्च का सूर्य बुध एक साथ रहने वाले हैं, जो नौकरी में, जीविका में बेहतर स्थिति आपको देते हैं, बेहतर मजबूती प्रदान करते हैं। 11 मई के बाद मंगल आपके दशम भाव में आ जाएंगे, जो उन्नति का मार्ग दिखाएंगे, उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे, नौकरी को फिक्स करेंगे, मजबूती देंगे, स्थायित्व देंगे। पिता से भी धन लाभ होता दिखाई देता है। इसके साथ ही आप कहीं दूर की यात्रा करेंगे, जो आपको भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेंगे, आपके भविष्य को स्थिर बनाएगी, आपकी स्थिति मजबूत करेगी। नवम भाव में बैठा हुआ शनि की जो 11वें भाव को देखता है, मतलब नवम में शनि है और वह आपके एकादश भाव को देखता है, क्योंकि शनि तीसरे देखता है, जिसकी वजह से आपको विदेश से धन आता हुआ दिखाई देता है। भगवान शिव की पूजा करें, नियमित रूप से शिव का जल से अभिषेक करें, जल अर्पण करें, तो निश्चित रूप से आपका यह मई का महीना और सुंदर और मंगल हो जाएगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के बारे में कहूँ कि सिंह राशि का राशि स्वामी सूर्य 15 मई तक आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहा है और अपनी उच्च राशि का, तो 15 मई तक तो किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अर्थात महीने का आधा हिस्सा तो अपने आप लग्नेश के बलवान होने की वजह से अच्छा हो गया। भाग्य आपके साथ है, भाग्य आपके आगे आगे चलेगा, आप जो भी करना चाहेंगे आप करते जाइए, भाग्य का सहयोग आपके साथ है। भाग्य के कारण से आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप ये कतई न सोचें कि भाग्य आपको कोई अवरोध उत्पन्न करेगा, भाग्य आपके साथ है। हाँ, इतना जरूर है कि महीने के पहले सप्ताह में, क्योंकि चंद्रमा आपके तीसरे और चौथे भाव में रहने वाला है, तो यह कहीं न कहीं आपके पराक्रम के, आपके कार्य की सिद्धि करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि चौथा भाव जो होता है वह चंद्रमा की नीच राशि है। मतलब अगर आप देखें तो सिंह से चौथी राशि वृश्चिक होती है, जो आपके माता का स्थान है, आपके वो भवन वाहन का स्थान है, और वहाँ चंद्रमा क्या होगा, नीच राशि का होगा। तो इसलिए थोड़े से समय के लिए आपको अपने पेट से संबंधित बीमारियों का विशेष रूप से इलाज करते रहना चाहिए। यदि आप पहले से किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे डायबिटीज आपको है, या आपके पेट में अल्सर है, या आप फैटी लीवर के रोगी हैं, तो सावधान रहें, क्योंकि जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा जाएगा आपके चतुर्थ में, तो वह बीमारी उभर के सामने आएगी। इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे सावधानी रखने की आवश्यकता दिखाई देती है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी आपकी राशि से 8वें चक्कर कर रहा है इस महीने में, तो जो पुरुष वर्ग के लोग हैं सिंह राशि के, उनके लिए दाम्पत्य का सुख थोड़ा सा कठिन दिखाई देता है, प्रेम में विलंब अवरोध दिखाई देता है। हाँ, सिंह राशि की जो महिलाएं हैं, महिला वर्ग के लिए, सिंह राशि के लिए यह जो दाम्पत्य का सुख है यह अच्छा रहेगा, यह बढ़िया रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जीविका की बात करें तो दशम भाव में शुक्र का गोचर 11 मई तक है। यह 11 मई तक रोजगार करना चाहें, व्यापार करना चाहें तो कर सकते हैं, नई शुरुआत का यह समय है। बात करें संतान की, संतान का सुख आपके लिए मई के महीने में अच्छा रहने वाला है। संतान भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी, संतान भाव का स्वामी बृहस्पति है, और उस संतान भाव को, पंचम भाव को वही बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखता भी है। मिथुन का बृहस्पति धनु को 7वीं दृष्टि से देखता है, तो संतान का सुख भी अच्छा रहने वाला है। शिक्षा की दृष्टि से भी यह महीना काफ़ी खास रहने वाला है। कुल मिलाकर के यह मई का महीना
सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। केवल एक विशेष बात का आप ध्यान रखें कि लग्न में केतु का गोचर हो रहा है पूरे महीने, जिसके वजह से कभी कभी सिर दर्द हो सकता है और निर्णय लेने में कुछ कठिनाई आ सकती है। इसके लिए भगवान शिव की उपासना आप करते रहें, सूर्य को अर्घ्य देते रहें, इस समस्या से भी आपको निजात मिल जाएगी, अर्थात सर दर्द और असमंजस दोनों समस्याओं से आप मुक्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के सप्तम भाव में शनि मंगल का गोचर हो रहा है 11 मई तक। वैसे तो शनि मंगल की युति कन्या राशि के लिए राजयोग का निर्माण करती है, राजयोग कारक मानी जाती है। शनि मंगल की युति कन्या के लिए ठीक है, चूँकि राज सत्ता का सुख भी प्राप्त कराता है शनि मंगल की युति कन्या राशि के लिए। कन्या लग्न वालों के लिए सदैव शनि पॉजिटिव परिणाम देता है। क्यों देता है? क्योंकि शनि उसके लिए पंचमेश है, और पंचमेश शुभप्रद, पंचमेश हमेशा शुभ फल करता है, पंचमेश हमेशा खास होता है कन्या के लिए। 11 मई के बाद आपके अष्टम भाव में मंगल का गोचर शुरू हो जाएगा, जो आपके लिए सेहत में एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। रक्तचाप की समस्या हो, थायराइड की समस्या हो, खास करके महिलाओं को या थायराइड की बीमारी परेशान कर सकती है। इससे सावधान रहना चाहिए और दवा नियमित रूप से लेते रहना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बृहस्पति आपके दसम भाव में पूरे महीने गोचर कर रहा है, जो आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला, आपके यश कीर्ति को बढ़ाने वाला, आपकी जीविका नौकरी को मजबूती देने वाला, विशेष करके कन्या राशि के वे लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, टीचिंग के क्षेत्र में हैं, जो पत्रकार हैं, जो लेखन कला से जुड़े हुए हैं, जो लोग संगीत के क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह मई का महीना बहुत कुछ लाभ देने वाला है। यह मई का महीना अच्छा रहने वाला है। उनका काम अच्छे से चलेगा, उनकी पदोन्नति होगी, धन की प्राप्ति नियमित रूप से होती रहेगी। जीविका रोजगार में कोई समस्या होती दिखाई नहीं देती है। दाम्पत्य का सुख अच्छा रहने वाला है। बच्चों की तरक्की से मन प्रसन्न रहेगा। कहीं न कहीं माता पिता की सेहत की चिंता मई के आखिरी सप्ताह में आपको परेशान कर सकती है। भगवान श्री विष्णु की आराधना करते रहें। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा पुरुषोत्तम मास में एक दिन आप जरूर सुने। यह पुरुषोत्तम मास का महीना मई के महीने में चल रहा है। एक दिन, किसी भी दिन एक सुनिश्चित कर लें, सायंकाल के समय भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा सुने तो साल 2026 पूरा वर्ष आपके लिए बहुत मंगल रहेगा। मई का महीना तो अपने आप मंगलमय हो जाएगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि का राशि स्वामी शुक्र 14 मई तक अष्टम भाव में गोचर करने वाला, जिसके कारण से 14 मई तक सेहत की थोड़ी सी तकलीफ दिखाई देती। 14 मई के बाद राशि स्वामी शुक्र आपके भाग्य भाव में गोचर करेगा। बृहस्पति के साथ यहाँ से समय परिवर्तन कर देगा, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र की युति भाग्य में लाभ देती है, भाग्य को वृद्ध करती है, भाग्य को सहायक करती है, भाग्य से लाभ मिलता है। कला की बात की जाए, संगीत के क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ कला संगीत में सफलता मिलती दिखाई देती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। शुक्र और बृहस्पति की युति आपके लिए लाभकारी होगी। जो बच्चे अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे उनके लिए यह महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। जो भी अभी तक आपने परीक्षा दिया है किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए, किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए, वह मनोकामना अब आपकी पूरी हो जाएगी। परीक्षा परिणाम आपके पक्ष में जाते हुए दिखाई देते हैं। शनि और मंगल की युक्ति चूंकि छठे भाव में हो रही है 11-12 मई तक, तो यहाँ पर आपको नस संबंधी बीमारियाँ परेशान करेंगी, तो उसमें आप सावधानी रखें। मंगल चूंकि आपके 7वें भाव में आ जाएंगे 11 मई की शाम को, तो 11 मई से लेकर 29 मई के बीच में आपके विवाह की बात, सगाई की बात हो सकती है। वैवाहिक जीवन का सुख अच्छा दिखाई देता है। विशेष करके तुला राशि की महिला वर्ग के लोगों के लिए दाम्पत्य का सुख अच्छा रहने वाला है। जिन कन्याओं का विवाह अभी तक सुनिश्चित नहीं हुआ है उनके लिए यह मई का महीना खास करके 11 मई के बाद नए रिश्ते, नए संबंधों को लेकर आता हुआ दिखाई देता है। मंगल की सप्तम में स्थिति मांगलिक कार्य को करने वाला, बृहस्पति की तुला राशि से भाग्य भाव में गोचर करना, यह ग्रह स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी खास हैं, काफ़ी विशेष हैं। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नए रास्ते बनाना चाहते हैं या कोई दूर देश की यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की वजह से इन सब का सुख मिलेगा।
रहेगा। इसके साथ साथ पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी होगी। पिता का भी सुख अच्छा रहने वाला है। मई के महीने में भगवान की कृपा से आपके जीवन में सब प्रकार से मंगल होता दिखाई देता है। माता महालक्ष्मी की पूजा नियमित करते रहें। श्री सूक्त का पाठ करेंगे तो धन की कमी नहीं होगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का राशि स्वामी मंगल 11 मई तक आपके पंचम भाव में गोचर कर रहा है, जो कि भाग्य से, प्रारब्ध से लाभ दिलाता है। 7वें भाव में शुक्र का होना यह संकेत देता है कि आपका दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर, बहुत सुंदर रहने वाला है। 15 मई 2026 तक लग्न पर चूंकि शुक्र की दृष्टि है, इसलिए 15 मई तक आपको कोई भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक समस्या आती हुई दिखाई नहीं देती है। कुल मिलाकर के केवल हड्डी के रोग इस महीने आपको कुछ समय के लिए परेशान और तंग कर सकते हैं। खास करके आप अपने पैरों का खास ख्याल रखें, पैर में चोट लग सकती है, इससे बचने की आवश्यकता है। यह बात ध्यान रखें कि 13 से लेकर 16 मई तक यह विशेष करके आपको परेशान करेगा। 10वें भाव में केतु की स्थिति आपके कुंडली में दिखाई देती है। यह एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले लोगों के लिए अच्छी स्थिति मानी जाती है। अगर आप कोई माल बाहर भेजते हैं या मंगाते हैं तो उससे आपको लाभ होता दिखाई देता है। बृहस्पति आपके अष्टम भाव में है, इसलिए आपको पढ़ाई लिखाई के काम में या अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं उसके लिए विशेष रूप से ध्यान देंगे तो मई के महीने में आपकी स्थिति अच्छी होगी। मई के महीने में जब शुक्र और बृहस्पति की युति हो जाएगी, जब दोनों मिथुन राशि में एक साथ इकट्ठे होंगे, तो ऐसे में आपको शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। और चूंकि आपके अष्टम भाव में रहेंगे तो ऐसे में वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं उनके लिए दाम्पत्य का सुख, प्रेम का सुख अच्छा होगा। यहाँ पे मंगलमय जीवन दिखाई देता है। अगर आपके जीवन में कोई दाम्पत्य से जुड़ा हुआ, मैरिज से जुड़ा हुआ मैरिटल कोई डिस्प्यूट दिखाई दे रहा था, तो शुक्र बृहस्पति की जब युति हो जाएगी 15 मई के बाद आपके अष्टम भाव में, तो आप देखेंगे कि वह विवाद भी शांत हो जाएगा और आपके दाम्पत्य जीवन का जो सुख अवरोध हो रहा था वह भी अवरोध समाप्त हो जाएगा। दाम्पत्य का सुख अच्छा होगा। संतान का सुख भी मई के महीने में ठीक दिखाई देता है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में वर्तमान में राहु का गोचर कुंभ राशि में हो रहा है। यह संकेत देता है कि आपको अपने परिवार के संबंधों में थोड़ी सी समझ रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे पारिवारिक संबंध कठिनता दिखाई देता है। कुछ लोग परिवार के आपसे नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। यह स्थिति अस्थायी है, यह परमानेंट वाली बात नहीं है। आगे चल कर के यह चीज़ भी ठीक हो जाएगी। कुल मिलाकर के मई का महीना वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा, बहुत ठीक दिखाई देता है। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, हनुमान जी की आराधना करते रहें। हनुमान जी की पूजा से और चीज़ें आपके जीवन में बेहतर होंगी। हनुमत कृपा आप पे बनी रहेगी। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि का राशि स्वामी बृहस्पति सप्तम भाव से धनु राशि को देखता है, जिसकी वजह से मई का महीना सेहत से जुड़ी कोई समस्या नहीं आती है। मतलब सेहत से जुड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जो प्रॉब्लम पहले से चली आ रही है वह भी समाप्त हो जाएगी। 14 मई 2026 तक चूंकि बृहस्पति और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है, मतलब बृहस्पति और शुक्र ये दोनों एक दूसरे से दूसरे और 12 में बैठे हुए हैं। ऐसे में यह जो आपकी कुंडली की यह ग्रह दशा है, यह दर्शाती है कि आप पढ़ाई लिखाई से जुड़े काम में, कला संगीत से जुड़े काम में थोड़े से आप खुद को परेशान कर रहे हैं। मतलब आप अपनी ही गलती से परेशान हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं। यूँ कहा जाए तो आपका मन नहीं लग रहा है। इससे बचने के लिए, इस स्थिति को ठीक करने के लिए आपको अपने ऊपर थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की आवश्यकता है। अपने पे संयम से आप काम करें, संयम रखें और संयम से आगे बढ़ें। बौद्धिक क्षमताओं पे काम करें। बौद्धिक क्षमताओं को विस्तार देने का थोड़ी सी आप उस पर प्रयास करें। मानसिक शांति के लिए आप कुछ ध्यान या योग का सहारा लें। मानसिक स्थिति मजबूत होगी तो ये चीज़ें स्वतः से ठीक हो जाएंगी। पंचम भाव में सूर्य बुध की युति 15 मई तक आपको संतान सुख देने वाली है। मतलब इस कालखंड में संतान कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त करेगा। संतान के परीक्षा परिणाम अच्छे लेके आएगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। संतान की उन्नति देख करके मन में खुशी का आभास होगा। आप अपने लाइफ में अच्छा करेंगे और संतान भी बहुत अच्छा करने वाला है। संतान सुख से जो लोग धनु राशि के अभी तक वंचित हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती दिखाई देती है। 15 मई के
पहले पहले। अब 15 मई के पहले चूंकि आप ये संतान सुख भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें, चूंकि आपके चतुर्थ भाव में शनि और मंगल की युति हो रही है। शनि मंगल की युति यह परिवार में कई बातों को लेकर के कुछ लोग आपसे, आपके परिजन चाहे माता पिता भाई बंधु, कोई आपसे नाराज हो सकते हैं। वहीं पर आपको अपनी माता के सेहत में क्या, मधुमेह और थायराइड जैसी बीमारियां, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। माता का विशेष रूप से ख्याल रखें। तृतीय भाव में कुंभ का राहु, यह बताता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं वर्तमान में 1-1.5 साल से, जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है और उसके लिए कई रास्ते आपके सामने खुले हुए हैं। आप थोड़े परेशान हैं किस रास्ते पे चला जाए। बस शांत मन से एक निर्णय ले लीजिए, एक रास्ता चुन लीजिए और उस पर लगातार मेहनत करके आगे बढ़िए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे और मई का महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नियमित आमदनी के रास्ते बने रहेंगे, मतलब आय पूरे महीने रोज होती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप जो है संगठित रोजगार के क्षेत्र में हैं, चाहे असंगठित रोजगार के क्षेत्र में हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोजगार आपका बना रहेगा, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी। परिवार के बीच और अपने में एक सामंजस्य स्थापित करें, एक कम्युनिकेशन स्थापित करें, उसमें कम्युनिकेशन की अभाव न होने पाए, बातचीत होते रहे ताकि कोई परिवार में विवाद न बने, कोई गलतफहमी ना बनने पाए। ये विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है धनु राशि के लोगों को मई के महीने में। भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना पूरे पुरुषोत्तम महीने करनी चाहिए। चूँकि यह पुरुषोत्तम महीना भी मई के महीने में चल रहा है, यह सनातन धर्म की अपनी खूबसूरती है कि पुरुषोत्तम का महीना भगवान के नाम से जाना जाता है। ऐसे में हो सके तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का आप मास पारायण 1 महीने में या नवान्न पारायण 9 दिन में आप कर सकें तो बड़ी अच्छी बात है। जैसी आपकी शारीरिक स्थिति बने, जैसा आपके पास समय हो वैसा आप चयन करें। मास पारायण में लगभग 1 घंटे रोज लगेंगे, नवान्न पारायण में लगभग 3-3.5 घंटे रोज लगेंगे। मास पारायण 1 महीने होगा, नवान्न पारायण 9 दिन में पूरे रामचरितमानस का पाठ आप कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में ज़बरदस्त अनुकूल माहौल, यह ग्रह स्थितियाँ लेके आएंगी। ईश्वर कृपा से आपके चारों तरफ मंगल ही मंगल दिखाई देगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि का राशि स्वामी आपकी राशि से तीसरे भाव में मीन राशि में गोचर कर रहा है, जो आपके पराक्रम पुरुषार्थ की वृद्धि करता है, आपके पौरुष को बढ़ाता है। यहाँ पर 11 मई तक शनि मंगल की युति रहेगी। इसकी वजह से आप खूब परिश्रम करें, खूब मेहनत करेंगे और मेहनत का परिणाम आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। 11 मई 2026 से आपके चतुर्थ भाव में मंगल की उपस्थिति हो जाएगी। मंगल आगे बढ़ जाएगा एक राशि, मेष राशि में जब मंगल जाएगा तो यह संकेत देता है कि आपको वाहन का सुख मिलने वाला है। आप वाहन खरीदने वाले हैं, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, आप कोई मकान बनाने वाले हैं। किसी नए मकान का आप खरीद कर सकते हैं, निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं। 1 मई 2026 से लेकर के 3 मई 2026 तक चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहने वाली है। यहाँ पर आपको मान सम्मान या कोई पुरस्कार प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी यश कीर्ति प्रतिष्ठा बढ़े समाज में। आपके छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है वर्तमान में मई के महीने में। यह संकेत ठीक नहीं है, लीवर की बीमारियां होती दिखाई देती हैं। थोड़ा सा अपने खान पान पे संयम रखें, जो चीज़ें एसिडिक हैं उसका सेवन न करें। आप रोजगार व्यापार ये सब मामलों में किस्मत आपकी ठीक है, मई का महीना ठीक है, क्योंकि रोजगार का स्वामी चंद्रमा है जो हर 2.5 दिन पे बदलता रहता है। इसलिए आपका व्यापार उत्तरोत्तर वृद्धि करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि और सारी ग्रह स्थितियाँ चंद्रमा को संबल देती हैं, बल प्रदान करते हुए दिखाई देती हैं। भगवान शिव की पूजा करते रहें, शमी के वृक्ष को नियमित रूप से जल दें पूरे मई के महीने में, तो मई का महीना आपके लिए और सुंदर और सुखद हो जाएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि की बात कहूँ कि वर्तमान में कुंभ राशि का राशि स्वामी कुंभ राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहा है मीन राशि में, और आपकी राशि पर राहु का गोचर है पहले से ही। कुंभ राशि में राहु अच्छा फल देता है। राहु ऐसे तो कहा जाता है कि खराब फल देता है, अरिष्ट करता है, लेकिन कुंभ राशि पे हमेशा अच्छा फल करता है। इसलिए जब तक राहु आपकी राशि में है तब तक आपका आत्मविश्वास, आपका मानसिक बल बढ़ा हुआ। वैसे तो कुंभ राशि की 7.5 भी चल रही है, लेकिन राहु की वजह से वो उतना बुरा प्रभाव नहीं दिखा पाएगी शनि की 7.5, क्योंकि यह राहु आपको ऊर्जा,
से भरपूर रखेगा, आनंद से भरपूर रखेगा, आत्मविश्वास से भरपूर रखेगा। शनि की स्थिति आपके लिए ठीक नहीं है। आपका राशि स्वामी होने के बावजूद भी उसके द्वितीय भाव में स्थिति परिवार में बंटवारे की स्थिति देता है। पार्टीशन मतलब पैतृक संपत्ति के लोग लेकर के भाई आपस में लड़ते हैं, लोगों में विवाद होता है। मई के महीने में सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा। 15 मई तक यह स्थिति रहेगी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि तीसरे सूर्य बल देता है भाई का और सब चीज़ों से ठीक रखता है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं समस्या दिखाई देती है। 15 मई तक जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसे समय पर पूर्ण करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में, जीविका के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन आपका रहने वाला है। मई का महीना आपके लिए काफ़ी कुछ बेहतर रहेगा। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपको शिक्षा के क्षेत्र में ज़बरदस्त सफलता दिलाने वाली है। यदि आप अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आपकी आयु 28 वर्ष के नीचे है, तो यह बृहस्पति आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है, आपको बेहतर परीक्षा के परिणाम देगा। दूसरी बात यह देखने योग्य है कि आपकी स्थिति शुक्र की वजह से और मजबूत बन जाएगी जब 15 मई के बाद शुक्र और बृहस्पति की युति एक साथ आपके पंचम भाव में होगी। तब आपके जीवन में भाग्योदय होगा। मतलब 15 मई के बाद जो लोग पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं, जो लोग अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो लोग अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र बृहस्पति की युति बहुत अच्छी मानी जाती है। शास्त्रों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसे आप ये मान के चलें कि शुक्र बृहस्पति की युति दैवी संपदा युक्त बना देता है। आपका प्रारब्ध उदय हो जाएगा, जो सब प्रकार के सुख सुविधा को लेकर के आएगा आपकी लाइफ में। कुल मिलाकर के 14 मई से लेकर के 30 मई तक का यह कालखंड आपके लिए साल 2026 के गोल्डन पीरियड में से एक रहने वाला है। इसलिए इस समय का भरपूर लाभ उठाएं, नए काम की शुरुआत करें, मन लगा करके अपने करियर पे, अपने शिक्षा पे, अपने परिवार पे मेहनत करें। कोई भी चूक न करें, इस समय कोई आलस्य न करें, क्योंकि यह समय सब प्रकार से उन्नति सुख का समय है। भगवान शिव की उपासना करते रहें। पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है, ऐसे में आप पुरुषोत्तम मास में नियमित रूप से भगवान शिव को जल अर्पण करें, शिव जी का रुद्राभिषेक करें। भगवान शिव के मंत्रों का, खास करके मृत्युंजय मंत्र का, चाहे लघु मृत्युंजय, चाहे 54 अक्षर वाला मृत्युंजय, जो भी आप कर सकते हैं उन मृत्युंजय के मंत्रों का, चाहे शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करें। निश्चित रूप से मई का महीना साल 2026 आपके लिए बहुत खास और विशेष फल लेके आया है। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि की बात कहूं तो 15 मई तक सूर्य उच्च अवस्था में आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहा है, जिससे आपको कुछ अच्छे परिणाम, सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। वहीं 15 मई के बाद सूर्य जब आपके तीसरे भाव में रहेंगे, यह आपके पक्ष में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि तीसरे पराक्रम सूर्य जब जाता है तो पराक्रम कराता है। इस प्रकार आपका पूरा यह जो महीना है सूर्य के कारण से बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। मंगल 11 मई तक आपके पहले भाव में रहेंगे, इसके बाद वह आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जिसके कारण से आपको कुछ मिले जुले परिणाम मिलेंगे। मतलब जब महीना शुरू होगा 11 मई तक मंगल मीन राशि में अर्थात आपकी राशि में, उसके बाद दूसरे चले जाएंगे। बुध आपके दूसरे भाव में 15 मई तक रहेंगे। यह एक आपके लिए अनुकूल स्थिति है। बुध की यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी मानी जाएगी। दूसरे का बुध कहीं न कहीं बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। 15 मई से 29 मई तक बुध ग्रह आपके तीसरे चले जाएंगे। बुध इस समय अतिचारी हो रहे हैं, तो कुछ समय के लिए थर्ड हाउस में जाएंगे, जो थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति है, खास करके व्यापार को लेकर के। वहीं 29 मई के बाद बुध ग्रह आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे। खैर वो तो जून का फलादेश में करूँगा ही, लेकिन अभी बात करते हैं मई के महीने के। जब तक यह बुध तीसरे रहेगा, मतलब महीने के जो दूसरा पक्ष है, वह पक्ष व्यापार में थोड़े से सोच समझ के निर्णय लेने चाहिए। निवेश में सोच समझ के निर्णय आपको लेने चाहिए। आपके लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति की अगर मैं बात करूं, तो बृहस्पति की स्थिति इस महीने आपके लिए काफ़ी बेहतर परिणाम लेके आएगी, जो आपके लिए एक अनुकूल स्थिति बनाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके लग्न में चूँकि शनि की उपस्थिति पहले से ही है, जैसे बहुत शुभ परिणाम जो मिलने चाहिए आपको वो नहीं मिल पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि शनि वहाँ विराजमान है। 14 मई के बाद
आपके चौथे भाव में जब बृहस्पति के साथ शुक्र आ जाएंगे तो प्रेम जीवन में अनुकूल परिणाम मिलेगा, वैवाहिक जीवन में अच्छे परिणाम आएंगे। सगाई की बात हो या विवाह से संबंधित कोई काम हो तो सारे काम आगे बढ़ जाएंगे, मतलब वो संपूर्ण हो जाएंगे, पूर्णता की ओर अग्रसारित हो जाएंगे। अगर हम ये बताएं कि पहले से कोई वैवाहिक बात चल रही है तो इसी महीने आपका विवाह कार्य संपन्न हो सकता है। 11 मई तक मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी और ऐसे में छोटी मोटी परेशानियां कुछ रह सकती हैं, लेकिन अन्य ग्रहों की जो शुभ स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है जिसके कारण से आपका गृहस्थ जीवन का जो सुख है वो बना रहेगा। मई के महीने में मीन राशि के पारिवारिक जीवन में थोड़ी सावधानी रखें, परिवार के जनों की बात सुनने का प्रयास करें, न कि उन्हें अपनी सुनाने की जरूरत है। गृहस्थ जीवन में आनंद है, लेकिन भाई बंधुओं के साथ थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है। अब एक बात ध्यान रखें कि अधिक मास चल ही रहा है, अधिक मास या मई के महीने में पूरा रहने वाला है। इस समय आप थोड़ी सी अगर पूजा करें, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, रामचरितमानस का अगर आप पाठ कर लें, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर लें, या कोई भी आप जो आपके इष्ट हों, श्री हरि विष्णु या जो है माता दुर्गा या शिव, जिसको भी आप इष्ट हैं, जिसको भी आप पूजा करते हैं, उन देवी देवताओं की आराधना अगर इस आप पूरे महीने मई के महीने में, खास करके पुरुषोत्तम मास के महीने में अगर आप करते हैं तो जो थोड़ी सी मंगल की और बुध की जो स्थिति आपकी कुंडली में कुछ दिनों के लिए, लगभग 10-12 दिन के लिए आपको परेशान करने वाली है, वह स्थिति भी बदल जाएगी और जीवन में सकारात्मकता आएगी, सुख वैभव शांति आपके जीवन में बनी रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि यह राशिफल आपके बहुत काम का होगा। जो राशिफल मैंने बताया है उसके अनुसार आप जीवन में अच्छे से अच्छे तरीके से उसको फॉलो करेंगे। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, उपायों को करके अपने जीवन में आ रही परेशानियों को, दिक्कतों को दूर करेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी।